हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे संज्ञा, लास्ट क्लास में हमने देखा था संज्ञा के जो बचे हुए प्रकार थे, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को। और ये भी जाना था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि से होता है। तो आइए आज जान लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण इन शब्दों से किस प्रकार होता है। तो हमारा पहला जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मतलब अब जानेंगे कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें किन किन शब्दों के अंत में जुटने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये किस तरह से हो जाता है ये इसका नियम तो नहीं है, परंतु आप शब्द में परिवर्तन किस तरह से होता है ये जरूर समझ सकते हैं। जैसे देखिए मनुष्य, मनुष्य बोलने से मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब मनुष्य से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? मनुष्य से बन जाएगा मनुष्यता। क्या बन जाएगा? मनुष्यता। बच्चा, ये भी क्या हो जाएगा? बच्चा बोलने से पूरा बच्चा जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अब इसमें लग गया क्या? बच्चा में ना, बचपना। बच्चा से क्या हो गया? बचपना। तो बचपना को हम देख नहीं सकते हैं, ये क्या होता है? महसूस होता है। तो बचपना हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से ही क्या बन रहा है? भाववाचक संज्ञा। दानव, दानव बोले से पूरा दानव जाति का बोध होता है, लेकिन दानव से बन गया क्या? दानवता। तो दानवता को हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये सिर्फ क्या होता है? महसूस होता है। तो भाववाचक संज्ञा। लड़का, लड़का बोलने से पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है, तो लड़का से क्या बन गया? लड़कपन। तो लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से कौन सा संज्ञा बन रहा है? भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, बूढ़ा है, पूरा बूढ़ा जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बूढ़ा से क्या बन गया? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा को भी हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ये में दिखाई देती नहीं है, ना इसे हम छू सकते हैं। गुरु, गुरु बोलने से पूरा गुरु जाति का बोध होता है, इसलिए गुरु जो है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गुरु से बनता है गुरुत्व या गुरुता। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो गए। अब देखिए मित्र, मित्र बोलने से पूरा मित्र जाति का बोध होता है, मित्र जातिवाचक संज्ञा। अब मित्र से बन गया मित्रता या मैत्री। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा, जो कि सिर्फ महसूस होता है। नर बोलने से नर जाति का बोध हो रहा है, नर से क्या बना? नरता। तो क्या बन गया? नर से नरता, भाववाचक संज्ञा। नारी, नारी बोलने से नारी जाति का बोध हो रहा है, तो नारी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, अनारित्व। पशु से पशुता, युवक से यौवन, शिशु से शैशव, शत्रु से शत्रुता, शिष्य से शिष्यत्व। देखिए माता से मातृत्व, पिता से पितृत्व, भ्राता से भ्रातृत्व, साधु से साधुता, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मानव से मानवता, पंडित से पांडित्व, भाई से भाईचारा, पुरुष से पुरुषत्व या पौरुष, इंसान से इंसानियत, वकील से वकालत। तो इधर जितने भी हैं वो सब के सब जातिवाचक संज्ञा हैं, और जो बन रहे हैं वो सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। तो आप देख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। इन्हें ध्यान में रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है मानव से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो मानव से क्या बनेगा? मानवता। राष्ट्र दे देता है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। तो इंसान से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा? तो इंसान से क्या बन जाएगा? इंसानियत। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, जातिवाचक संज्ञा दे देता है और उससे पूछता है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो इसे ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। व्यक्तिवाचक, तो इसमें क्या होगा? हम आपको बताया गया है। यदि आपने संज्ञा की वीडियो शुरू से नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप शुरू से देखें, समझ में आएगा आपको। व्याकरण के सभी टॉपिक शुरुआत से कराए जा रहे हैं। भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जानते हैं कि जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए भारत, एक देश तो बहुत सारा है, लेकिन देश में कौन सा देश का नाम आ गया? भारत, खास हो गया। तो भारत से बन गया भारतीयता। तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक से बना ये जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भारतीयता दिखती नहीं है, ये महसूस होती है। राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक खास लड़के का नाम है। राम से क्या बन गया? रामत्व। तो ये क्या हुआ? ये दिखाई देता नहीं है, तो ये राम से बना रामत्व। चूँकि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इससे बना है भाववाचक संज्ञा, तो इसलिए बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस संज्ञा का निर्माण हो रहा है? भाववाचक संज्ञा का। हिटलर, आपने इतिहास में सुना है हिटलर का नाम बहुत ज़्यादा, तो हिटलर भी एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए हिटलर से बना हिटलरी। हिटलर की हिटलरी हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती है।
तो इसे हम क्या कहेंगे, ये भाववाचक संज्ञा है और ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रावण, रावण भी नाम है, आपने सुना है रामायण में रावण का बड़ा ही ज़्यादा प्रचलन है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रावण, कौन नहीं जानता। तो रावण भी एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए रावण से बन गया रावणत्व। तो ये जो है रावण वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और रावण से बन गया क्या, रावणत्व। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, ना इसे हम पकड़ सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस, इसीलिए क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनता है, और क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, इन सभी से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। थैंक यू।